नाज़रीन कराम, यहाँ तक मैंने आप हजरात के सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की 26 तज़ाद बयानियाँ रखीं। अब 27वीं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तज़ाद बयानी सुनिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपने तज़किरा मजमुआ इल्हामात सफ़ा 634 पर कहता है कि अल्लाह ने मेरी तरफ इल्हाम किया कि तू फ़ारसी जवान है, यानी अपने वो मर्द होने का इजहार करता है। मज़ीद अभी जो मैंने आपके सामने उसका नसब पढ़ा उसमें भी वो अपने मर्द होने का इजहार करता है। लेकिन अब आपको एक उसका हवाला दिखाने लगा हूँ जिसको सुनकर देखकर आपकी हंसी निकल जाएगी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने औरत होने का भी दावा कर दिया। ये उसकी किताब ततिम्मा हकीकतुल वही सफ़ा 143, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 581 कहता है। इसी तरह मेरी किताब अरबाइन नंबर 4 सफ़ा 19 में बाबू इलाही बख्श साहिब की निस्बत ये इल्हाम हुआ। अरबी इबारत है, आगे उसका अपना तर्जमा है, वो पढ़ता हूँ। कहता यानी बाबू इलाही बख्श चाहता है कि तेरा हैज़ देखे, यानी मिर्ज़ा अपने बारे कहता है कि मेरा हैज़। बाबू इलाही बख्श चाहता है कि तेरा हैज़ देखे या किसी पलीदी और नापाकी पर इत्तिला पाए, मगर खुदा ताला तुझे अपने इनामात दिखलाएगा जो मुतवातिर होंगे और तुझ में हैज़ नहीं बल्कि वो बच्चा हो गया है। अल्लाह अकबर। ये देखिए जी, बाबू इलाही बख्श चाहता है कि तेरा हैज़ देख। इसका मतलब मिर्ज़ा ये कहना चाहता है कि मुझको हैज़ भी आता है। बल्कि इबारत का आखिरी जुमला देखें, कहता है मुझको खुदा कहता है कि बल्कि वो तो तेरे अंदर अब हैज़ नहीं रहा, वो तो बच्चा हो चुका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन इज़ा ज़हबल हया फसना मा शिअता। जब बंदा ही बेहया हो जाए, जो मर्जी करता फिरे, जो मर्जी कहता फिरे। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी बेहयाई की सारी हदें पार करता नजर आता है। अल्लाह अकबर। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की 28वीं तज़ाद बयानी, नाज़रीन वो इस बारे में है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे वो उम्मती होंगे, वो नबी होंगे या नहीं। ये खालिसतन मिर्ज़ा के नज़रियात आपके सामने रख रहा हूँ। ये अभी मैं अक़ीदा इस्लाम नहीं रख रहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे इस्लाम क्या कहता है। ये खालिसतन ये जो हवाले रखने लगा हूँ ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के हवाले हैं, उसके नज़रियात हैं। उसकी तज़ाद बयानी आपको बताना चाहता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी एक मकाम पर यह कहता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे तो वो नबी नहीं होंगे, यानी उनसे नबूवत का इनकार कर दिया। कहता है कि वो नौज़ बिल्लाह जब आते हैं तो नबी नहीं होंगे। देखिए ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब तौज़ीह मराम, इसका सफ़ा नंबर 17 रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 3 सफ़ा 59 कहता है आने वाले मसीह के लिए हमारे सैयदो मौला ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई, बल्कि साफ तौर पर यही लिखा है कि वो एक मुसलमान होगा और आम मुसलमानों के मुवाफिक शरीयत फ़ुरक़ानी का पाबंद होगा। तो इस इबारत में मिर्ज़ा ने साफ तौर पर इनकार किया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जब वापस दुनिया में तशरीफ़ लाना है तो वो नबी नहीं होंगे, यानी उनसे नबूवत का इनकार कर दिया। ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 3 है, सफ़ा 59, तौज़ीह मराम सफ़ा 17। लेकिन अब उसकी दूसरी इबारत दिखाता हूँ मैं आपको जिसके अंदर वो इस बात का मोतरफ़ भी नज़र आता है। ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा की किताब हकीकतुल वही सफ़ा 29 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 31 कहता है जिस आने वाले मसीह मऊद का हदीसों से पता लगता है उसका उन्हीं हदीसों में ये निशान दिया गया है
कि वो नबी होगा, वो नबी होगा। पहली इबारत में साफ उनकी नबुवत का इनकार किया और इस इबारत में कहता है कि उन हदीसों से यह भी पता चलता है कि वो नबी होगा। तो नाजरीन आपने गौर किया, एक इबारत में उनकी नबुवत का इनकार और दूसरी ही इबारत में उनकी नबुवत का एतराफ़ किया जाता है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की 29वीं तज़ाद बयानी। इसको सुनने से पहले नाज़रीन एक बात सुनते जाइए। कुरान मजीद की तफसीर, कुरान की वजाहत कैसे की जाएगी? शरी और इस्लामी नुक्ता नज़र से उसके कई तरीके हैं। नंबर 1, कुरान खुद अपनी तफसीर करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसीर फरमाए, सहाबा अपने अक़वाल के ज़रिए उसकी तफसीर फरमाए, ताबीन तफसीर फरमाए या लुगत के ज़रिए वगैरह जो शरी तरीक़ाकार है जिनकी तफसील उसूल तफसीर की किताबों में देखी जा सकती है। जैसे शाह वलीउल्लाह की किताब फौज़े कबीर है, अल्लामा जलालुद्दीन सूती की किताब अल इत्कान फ़ी उलूमिल कुरान है, अल्लामा ज़रकशी की किताब अल बुरहान फ़ी उलूमिल कुरान है वगैरह। इनमें इस बात की तफसील देखी जा सकती है। बारका सरे दस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इस बारे भी तज़ाद बयानी का शिकार है। याद रखें, शरी नुक्ता नज़र से तफसीर बिर राय जायज़ नहीं है। यानी एक बंदा कुरान को ना देखे, हदीस को ना देखे, अक़वाले सहाबा को ना देखे, दीगर जो तफसीर करने के ज़ाब्ते हैं, उसूल हैं, उनको ना देखे, अपनी मन मानी तफसीर करता है, इसको तफसीर बिर राय कहा जाता है। ये नाजायज़ है, ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब तफसीर बिर राय के बारे में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मुतज़ाद ख्याल का मालिक है। कभी कहता है ये ठीक है, कभी कहता है ये ठीक नहीं है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी एक मकाम पर कहता है कि मोमिन का ये काम नहीं कि तफसीर बिर राय करे, अपनी तरफ से तफसीर करता फिरे। ये मिर्ज़ा की किताब इज़ाला-ए-औहाम हिस्सा अव्वल है, इसका सफ़ा नंबर 328 और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 267 कहता है, मोमिन का ये काम नहीं कि तफसीर बिर राय करे, बल्कि कुरान शरीफ के बाज़ मकामात बाज़ दूसरे मकामात के लिए ख़ुद मुफस्सिर और शारे हैं। तो इस इबारत में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मोमिन ऐसा नहीं कर सकता कि वो तफसीर बिर राय करे। एक मोमिन का शेवा ही नहीं, ईमान वाले का ये शेवा ही नहीं है कि वो तफसीर बिर राय से काम ले। लेकिन नाज़रीन खुद वो इसका मुर्तकिब भी नजर आता है, तफसीर बिर राय का मुर्तकिब भी नजर आता है। ये देखिए इज़ाला-ए-औहाम ही का हिस्सा अव्वल का सफ़ा 311 और 12 है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 258 कहता है, मैं इससे पहले लिख चुका हूँ कि कुरान शरीफ के अजायब बात अक्सर बज़रिया इल्हाम मेरे पर खुलते रहते हैं और अक्सर ऐसे होते हैं कि तफसीरों में उनका नामो निशान नहीं पाया जाता। पहले कहा तफसीर बिर राय जायज़ नहीं है, मोमिन का काम ही नहीं, और यहाँ पर कहता है कि मैं ऐसी भी तफसीरें करता हूँ, इल्हाम होती हैं कि जिनका दीगर इस्लामी तफसीरों में कहीं नामो निशान नहीं आता, पता नहीं। इसका मतलब तज़ाद बयानी तो अपनी जगह पर है, मिर्ज़ा अपने मोमिन होने की खुद अपने कलम से नफ़ी कर रहा है। ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की मैंने 29वीं तज़ाद बयानी आपके सामने रखी। नाज़रीन, बात को ख़त्म करने की तरफ चलें। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तज़ाद बयानी नंबर 30। दज्जाल क्या है, दज्जाल किसे कहा जाता है, इस बारे भी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी तज़ाद बयानी का शिकार है। फ़तेह इस्लाम के अंदर मिर्ज़ा ने कहा दज्जाल से मुराद उलमाए दज्जाल हैं, यानी उलमाए सू को, उलमा को, अपने मध्य मुकाबिल उलमा को उसने दज्जाल कहा।
फिर इजाला-ए औहाम के अंदर कहा इब्ने सयाद ही दज्जाल है। फिर इसी इजाला के अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने एक मकाम पर लिखा दज्जाल से मुराद पादरी हैं। तो आप गौर कर रहे हैं कि दज्जाल की तयीन में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने 3 कौल किए। एक उलमा अपने मद्दे मुकाबिल मुखालिफ उलमा को दज्जाल करार दिया, नंबर 2 इब्ने सयाद को दज्जाल करार दिया, नंबर 3 पादरियों को दज्जाल करार दिया। तो ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की 30वीं तजाद बयानी है। नाज़रीन, इसी तरह जब दुश्मनों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने ख्याल के मुताबिक फांसी पर चढ़ाया तो वो कितनी देर तक वहां पे जिंदा रहे, कितनी देर तक नहीं, इस बारे भी मिर्ज़ा तजाद बयानी का शिकार है। लेकिन ये इस्लामी नजरिया नहीं है। मैं बारहा कह चुका हूं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम फांसी पे चढ़े ही नहीं, अल्लाह ने उनको जिंदा आसमानों पे उठा लिया। फांसी पर जो आदमी चढ़ाया गया था वो था जो मुनाफिक था और उसके चेहरे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत डाल दी गई थी। तो उसके बारे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि मसीह को सलीब पर 3 घंटे गुजर गए। इजाला-ए-औहाम में ये कौल किया 3 घंटे का। फिर इसी इजाला के अंदर कहा सिर्फ 2 घंटे गुजरे थे। फिर इसी इजाला के अंदर कहा सिर्फ चंद मिनट गुजरे थे। तो ये पहले 3 घंटे का कौल, फिर 2 घंटे का कौल, फिर चंद मिनट का कौल। तो ये भी तजाद बयानी है जो कि हमारी तरतीब के मुताबिक जो है तजाद बयानी नंबर 31 थी। तजाद बयानी नंबर 32 में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मुसलमानों को क्या समझता है क्या नहीं समझता, इस बारे भी मुतजाद ख्यालात का मालिक है। एक मकाम पर कहता है मैं अपने मुखालिफों को काजिब नहीं समझता। दूसरे मुकाम पर कहा वो मुसलमान ही नहीं बल्कि काफिर और इस्लाम से खारिज है। तो ये भी तजाद बयानी। तजाद बयानी नंबर 33, इसके अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कुरान मजीद के बारे तजाद बयानी का शिकार है कि आया कुरान मुहर्रफ है या नहीं है। और ये भी इस्लामी नुक्ता नज़र नहीं है। हमारे नज़दीक तो कुरान में एक नुक्ता भी तब्दील नहीं हुआ, जैसा नाज़िल हुआ था वैसे का वैसा मौजूद है। कहता है कुरान का मुबद्दल होना मुहाल है क्योंकि हज़ारा तफसीरें इसकी मौजूद हैं। यानी कहता कुरान बदला नहीं जा सकता। और दूसरे मुकाम पर कहता है और जाहिर है कि तफसीरें मानवी तहरीफ से रोकती हैं, वरना यूं कहता कि लाखों कुरान मौजूद हैं। फिर इन्हीं तफसीर की निस्बत मिर्ज़ा लिखता है वो फितरती सआदत और नेक रोशनी के मुजाहिम हैं, उन्होंने मौलवियों को ख़राब कर दिया। तो गोया इन इबारतों में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कह लें कि तजाद बयानी तो अपनी जगह पर है नौज़बिल्ला, साथ साथ में नौज़बिल्ला वो कुरान के बारे भी तहरीफ शुदा होने का कायल है। इसी तरह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी एक और मकाम पर तजाद बयानी का इजहार करते हुए कहता है खुदा ताला की खुली खुली निशानियाँ, खुदा ताला खुली खुली निशानियाँ हरगिज़ नहीं दिखाता, यानी किसी को अपने खुले खुले निशान नहीं दिखाता। फिर खुद ही कहा कि मोज़े शक्कुल कमर दिखाया गया है। तो ये भी तजाद बयानी। तजाद बयानी नंबर 35 कहता है हर पेश गोई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खोली गई। फिर आगे जाके खुद ही कहा इब्ने मरियम हज़रत पर यानी नबी पाक पर इब्ने मरियम और दज्जाल वगैरह की हकीकत नहीं खोली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, ये मैंने अपने ततब्बो जुस्तजू और तहकीक से आपके सामने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की 35 तजाद बयानियाँ रखी। अगर कोई मज़ीद आदमी कोई मुहक्किक इस पर काम करे तो कोई वजह नहीं कि फ़कत मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तजाद बयानियों पर एक दखीम किताब वजूद में आ जाए। आज के इस प्रोग्राम के आखिर में मैं मिर्ज़ा के जो अपने अक़वाल थे हवाला जात आपको तफसीलन दिखा चुका हूँ। उनकी रोशनी में तजाद बयानी की बारे दीगर मजम्मत आपके सामने
रखना चाहता हूँ। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 21 सफ़ा 274 ज़मीमा बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम के सफ़ा 111 पर कहा था कि झूठे के कलाम में तनाकुज़ होता है। अच्छा, इसी तरह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 3 सफ़ा 220 इज़ाला हाम हिस्सा अव्वल सफ़ा 239 पर कहा था, कोई दानिशमंद और कायमुल हवास आदमी ऐसे मुतज़ाद एतकाद हरगिज़ नहीं रख सकता। 7 बचन सफ़ा 30 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 10 सफ़ा 142 पर मिर्ज़े ने कहा था, किसी सच्चार और अक्लमंद और साफ दिल इंसान के कलाम में हरगिज़ तनाकुज़ नहीं होता। हाँ, अगर कोई पागल और मजनू या ऐसा मुनाफिक हो कि खुशामद के तौर पर हाँ में हाँ मिला देता हो तो उसका कलाम बेशक मुतनाकिज़ हो जाता है। अच्छा, इसी तरह इसी किताब के सफ़ा 143 पर कहता है, ज़ाहिर है कि एक दिल से दो मुतनाकिज़ बातें नहीं निकल सकती, क्योंकि ऐसे तरीक़ से इंसान पागल कहलाता है या मुनाफिक। फिर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी हकीकतुल वही के सफ़ा 184 और रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 22 सफ़ा 191 पर कहता है, उस शख्स की हालत एक मखबूतुल हवास इंसान की हालत है कि एक खुला खुला तनाकुज़ अपने कलाम में रखता है। नाज़रीन इकराम, अब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ये इतना तज़ाद बयानी के बारे जो आपने फतावाजात सुने, इसको उसकी अपनी 35 तज़ाद बयानियों के मुकाबले में लाकर देखें तो मिर्ज़ा अपने ही फतावाजात की रोशनी में पागल, बेवकूफ़, मजनू, मखबूतुल हवास, मुनाफिक, खुशामदी, स्या दिल का मालिक, बेअकल, ला यानी, फजूल और गंदा तरीन इंसान साबित होता है। क्यों? इसने खुद ये कहा कि जो भी मुतज़ाद कलाम इख्तियार करता है वो ऐसा 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 होता है और खुद करता रहा। लिहाजा हम कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी सब कुछ अपने कलम और अपने फतावाजात की रोशनी में ठहरता है। वो पागल भी है, बेवकूफ़ भी है, वो मखबूतुल हवास भी है, स्या दिल का मालिक भी है, वो खुशामदी भी है, वो मजनू भी है, वगैरह वगैरह, बददिल भी है। नाज़रीन कराम, आपने हमारे इन 2 दिनों के प्रोग्राम में देखा कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के कलाम में किस कदर तजाद पाया जाता है, इस कदर वो कज़्ज़ाब और दज्जाल आदमी था। मुझे हैरत है उसके मानने वालों पर। किसको मान रहे हो, क्या मान रहे हो? एक दज्जाल को, एक कज़्ज़ाब को, जो इतना बड़ा मक्कार और झूठा आदमी हो, जिसने सारी जिंदगी झूठ के अलावा किया ही कुछ नहीं, उसको तुम पता नहीं क्या किसे क्या मान रहे हो। कुछ खुदा खौफी करो, अपने ईमान की फिक्र करो, अपनी कब्र हशर की फिक्र करो। आज भी वक्त है, अभी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है। हम दावत फिक्र दे रहे हैं। मिर्जा के मानने वालों, आज भी वक्त है। उस लानती पर लानत भेज कर तौबा करके मोहम्मद अरबी ताजदार खत्म नबूवत के पक्के, सच्चे और मुखलिस गुलाम बन जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला हमको अकीदा ख़त्म नबूवत की तरवीज व इशाद की हिम्मत अता फ़रमाए, रद्द मिर्ज़ियत पर मज़ीद काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। बराहीन ने अहमदिया हिस्सा पंजम, इसका सफ़र नंबर 103 और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 21 सफ़ा 133 कहता है, मैं कभी आदम, कभी मूसा, कभी याकूब हूँ, नीज़ इब्राहीम हूँ, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। नाज़रीन, अभी मैंने आपके सामने मिर्ज़े की किताब से उसका नस्ब बयान किया, जिसमें कहता है कि मेरा नाम गुलाम अहमद है, मेरे बाप का नाम गुलाम मुर्तज़ा है। और इस हवाले में जो आपके सामने है, कहता है नस्लें हैं मेरी बेशुमार।
नस्लें हैं मेरी बेशुमार। तो ये भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तज़ाद बयानी है। अब हम पर भी लाजिम है कि हमने आज हमारा 16वां मुसलसल प्रोग्राम है, यानी 16 से 17 घंटे का मुसलसल, यानी ये के बाद दीगरे हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम जारी है। हमने 16 घंटे लगा दिए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किज़ब बयानी को आपके सामने रखने के लिए, उसके दजलो फ़रेब को रखने के लिए, उसके झूठ और मकार आपके सामने रखने के लिए। चलें अब हम हल्की सी हमदर्दी करते हुए उसकी इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, इसमें उसको सच्चा मान लेते हैं कि नस्लें हों उसकी बेशुमार। चलें, हमने कहा कि मान लिया तेरी नस्लें बेशुमार हैं, लेकिन क्या ही अच्छा होता इसका नतीजा भी लिख देता। नतीजा क्या? जब नस्लें बेशुमार मतलब क्या? बाप बेशुमार। जब बाप बेशुमार हैं तो नतीजा क्या निकला? कई बापों का मुश्तरका बेटा, यानी हराम का नुत्फा और हराम की औलाद। अल्लाह अकबर। नाज़रीन कराम, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की 24वीं तज़ाद बयानी आपके सामने रखी। अब चलिए 25वीं इसकी तज़ाद बयानी आप समात करें। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी क्या है क्या नहीं, इस बारे वो खुद भी तज़ावुज़ का शिकार है कि वो है क्या। कभी कहता है मैं इंसान हूं, कभी कहता है इंसान नहीं हूं। यह भी उसकी तज़ाद बयानी है नंबर 25। अभी मैंने उसका नसब आपके सामने रखा, दोबारा पढ़ देता हूं। किताबुल बरिया सफ़ा 134 है। कहता है अब मेरे सवाने इस तरह पर हैं कि मेरा नाम ग़ुलाम अहमद, मेरे वालिद साहब का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा। यानी इस इबारत में ज़ाहरी तौर पर मिर्ज़ा बंदे दा पुत्र होने का इजहार कर रहा है कि मैं इंसान हूं, बंदे का पुत्र हूं। अपना नसब बयान किया कि मेरा नाम ग़ुलाम अहमद, मेरे बाप का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा। लेकिन नाज़रीन, अब आपके सामने इसका एक हवाला रखने लगा हूं जिसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है अपने इंसान होने का इनकार कर देता है कि मैं इंसान ही नहीं। अभी मैंने जो हवाला पढ़ा कहता मैं इंसान हूं, अब सुनिए कहता मैं इंसान ही नहीं। ये बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम का सफ़ा 97, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द की सफ़ा 127 कहता है कर्म खाकी हूँ मेरे प्यारे, न आदमजाद हूँ बशर की जाए नफ़रत और इंसानों की यार हूँ। कहता है ना मैं मिट्टी से पैदा हुआ न आदम की औलाद हूँ। ये देखिए, अब हम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के मानने वालों से पूछते हैं क़यामत तक जो पैदा होने वाले हैं कि यार ये तुम्हारा बाप है क्या? मट्टी की पैदाइश से तो इसने इनकार कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने से भी इसने इनकार कर दिया, इंसान और आदमी होने से, आदमजाद होने से तो इसने इनकार कर दिया। कहता है कि मैं कर्म खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं। कहता ना मैं मट्टी से पैदा हुआ ना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हूं। भाई है क्या ये? इसका को मानने वाला जिसके अंदर जर्रा भर भी थोड़ी सी भी अक्ल सलीम हो, थोड़ी सी भी गैरत हो, थोड़ा से भी अगर शऊर है तो वो इसका जवाब देगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी आखिर है क्या। तुम क्या बताओगे, वो तो खुद बेचारा नहीं जानता क्या है। बारकफ ये मैंने उसकी तज़ाद बयानी आप हजरात के सामने रखी। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तज़ाद बयानी नंबर 26। नाज़रीन ये बात याद रखें, ये मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है, तारीख़ इंसानी को पढ़ने वाला बच्चा बच्चा जानता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक अलग ज़ात का नाम है और हज़रत मरियम एक अलग ज़ात का नाम है। हज़रत मरियम ख़तून थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मर्द थे। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माँ थी और ईसा उनके बेटे का नाम है, यानी दो अलग अलग शख्सियात हैं। अब मिर्ज़े का जो हवाला आपके सामने पढ़ने लगा हूं ना, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी उसके अंदर कभी अपने आप को ईसा करार देता है, कभी मरियम करार देता है।
मैं 12 बार आपके सामने ये बात कर चुका, बल्कि मैंने बाकायदा 4 प्रोग्राम इस पर किए, 4 घंटे से जायद का प्रोग्राम इस पे हमने किया कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जो झूठे दावों की बरमार की। दुनिया के अंदर कोई नेक मनसब उसने छोड़ा ही नहीं जिसका उसने दावा ना किया हो। लेकिन इस इबारत में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी खुद को मरियम भी करार देता है, ईसा भी करार देता है। ये पागलपन की इंतहा है। ये किताब है कश्ती नूह, इसका सफ़ा नंबर 46 और 47, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 19 सफ़ा 50 कहता है, उसने बराहीन अहमदिया के तीसरे हिस्सा में मेरा नाम मरियम रखा। फिर जैसा कि बराहीन अहमदिया से जाहिर है, 2 बरस तक सिफ्त मरियमियत में मैंने परवरिश पाई और पर्दा में नौशोनुमा पाता रहा। फिर जब उस पर 2 बरस गुजर गए तो जैसा कि बराहीन अहमदिया के हिस्सा 4 सफ़ा 496 में दर्ज है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफख की गई और इस्तियारा के रंग में मुझे हामिला ठहराया गया। और आखिर कई महीने के बाद, जो 10 महीने से ज़्यादा नहीं, बजरिया इस इल्हाम के जो सबसे आखिर बराहीन अहमदिया के हिस्सा 4 सफ़ा 556 में दर्ज है, मुझे मरियम से ईसा बनाया गया। बस इस तौर से मैं इब्ने मरियम ठहरा। तो देखिए, इस इबारत में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी खुद के ईसा होने का भी दावेदार है और मरियम होने का भी दावेदार है, और यही तजाद बयानी है। कहता है, मैं मरियम भी हूँ, मैं ईसा भी हूँ। अल्लाह अकबर। एक मिनट स्टॉप।